बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान इस्लामाबाद के सेक्टर G6 से गायब हो गए हैं और इस सिलसिले में उनकी अहलिया ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए ये कहा कि उनकी गाड़ी के बारे में मालूम हो गया है मगर ये नहीं मालूम कि मतीउल्लाह जान कहाँ हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ी बरादरान ने भी ये कहा है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये पता चलाना चाहिए कि मतीउल्लाह जान कहाँ गायब हुए हैं। ना सिर्फ सहाफ़ी बरादरान बल्कि बैनुल-अक़वामी इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल की साउथ एशिया ब्रांच ने भी ये ट्वीट करते हुए रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान की फोर्सेस को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रेस करें कि मतीउल्लाह जान कहाँ हैं और उनको किसने किडनैप किया है। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़िरा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मतीउल्लाह जान को चंद ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट पेश होना था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उनको सू मोटो नोटिस भेजा कि उन्होंने वो जारहाना ट्वीट जिसमें 10 मेंबर्स पर मबनी जो बेंच था जजेस का, उसमें से 7 जजेस को टारगेट किया उस फैसले के बाद जिस फैसले में जस्टिस काजी फैज़ ईसा के एसेट्स के हवाले से FBI को अथॉरिटी दी गई कि वो तमाम एसेट्स को प्रॉप करें और असेस करें कि आखिर इनके एसेट्स में इंक्रीज कहां से आया। अभी मतीउल्लाह जान इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने वाले थे कि उन्हें इस्लामाबाद के G6 सेक्टर से किडनैप कर लिया गया है। अगर हम ट्वीट को देखने से पहले ट्विटर हैंडल को और उनकी थीम को देखें कि मतीउल्लाह जान किस हवाले से लिखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनकी पिन ट्वीट पे अज खुदी जो उनका कॉलम का नाम है उस पर कैप्शन दी गई है कि वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल 10-10 साल आमिर जर्नैलों को भुगता, 10 साल जमहूरी हुकूमतों का तसलसल और मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आइनी तरमीम के बाद कौम एक ऐसे शर्मनाक मकाम पर आ पहुंची है कि एक आर्मी चीफ को बरतरफ करना तो दरकिनार, इसको बर वक्त रिटायर करना भी नामुमकिन हो गया है। इससे मालूम हुआ कि इनकी थीम जो राइटअप की है उसमें सिविल वर्सेस मिलिट्री डिबेट शामिल है और इस कैप्शन में तो बाकायदा तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी टारगेट करते हुए बहुत ही जारहाना अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। सोशल मीडिया पर बाकायदा G6-1 का सेक्टर जिसमें इस्लामाबाद मॉडल स्कूल फॉर गर्ल्स को देखा जा सकता है, उसके ठीक बाहर एक बेलिनो खड़ी है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मतीउल्लाह जान के इस्तेमाल में थी और इस गाड़ी से इनको किडनैप किया गया। और अगर ये बात सच है तो इसी स्कूल के सहन से CCTV फुटेज भी रिलीज की गई है जिसमें दिखाया जाता है कि मतीउल्लाह जान की गाड़ी को पीछे से 2 गाड़ियां आती हैं जिन्होंने रोका और वहां से बंदे निकले जो सिविल कपड़ों में थे और 1-2 एहलकारों को वर्दी में भी देखा जा सकता है जिन्होंने मतीउल्लाह जान को वहां से उठाया और अपने साथ ले गए। अब अगर ये CCTV फुटेज वाकई ही मतीउल्लाह जान की है तो इस वक्त सहाफ़ी बरादरान अपना ये तज्जिया दे रहे हैं कि इनको पाकिस्तान की ही एजेंसियों ने उठाया है और किसी ख़ास प्रॉब और इन्वेस्टिगेशन के मकसद से ले जाया गया है। इस वक्त जिस तरह सोशल मीडिया पे क़यासराइयाँ की जा रही हैं सिविल वर्सेस मिलिट्री डिबेट, उसमें आपको हालात हाज़िरा TV सिर्फ एक अहम बात ये बताना चाहेगा कि इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें ये सिविल वर्सेस मिलिट्री डिबेट है जो हमारे इदारों को खोखला कर सकती है और भारत, इजराइल और कुछ बैनुल-अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं उनके लिए बहुत मददगार साबित होगी। ना सिर्फ ये बल्कि इनमें एक और ऐसी डिबेट है जो इस वक्त दुश्मनों को और मदद देगी। उसमें पाकिस्तान आर्मी का मीडिया के साथ तज़ाद, पाकिस्तान मीडिया का इस वक्त करंट हुकूमत के साथ तज़ाद, सुप्रीम कोर्ट का मीडिया के साथ तज़ाद, ये वो तमाम मामलात हैं जो ऐसा नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिस पे बहुत सारे मौके दुश्मनों को मिलते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा तदाबीर इस्तेमाल करके हमें बहुत हद तक नुकसान पहुँचाएँ। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में और हमें तमाम उन डिबेट से जिससे हमारे इदारों के ताल्लुकात और इदारों के दरमियान जो बयानियाँ हैं वो ख़राब हो, हमें उससे बचना चाहिए। सबसे अहम बात ये कि तमाम ताकतवर लोग जो किसी भी पाकिस्तान के इदारे से मुंसलिक हों उनको आपस में बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। अगर एहतसाब का अमल है तो वो हर इस्लामी कवानीन के मुताबिक हर बंदे पर मबनी है, चाहे वो किसी भी इदारे पर मबनी हो। किसी भी इदारे को किसी भी स्टेट पिलर से कोई फौकियत हासिल नहीं है, तभी कोई कौम अपना फ्रेमवर्क और अपना पूरा जो नेशनल गवर्नेंस सिस्टम है
اس کو مینٹین کر کے آگے چل سکتی ہے، ورنہ آپس میں ہی لڑ مر کے جو ہے وہ امپلوڈ ہونے کا خطرہ ہے۔ سوویت یونین جیسی بہت بڑی طاقت بھی ٹوٹ گئی پریسٹروئکا اور اپنے ریفارمز کی وجہ سے، اور یہ بات ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو غیر روایتی جنگ سے پچھلے 40 سال سے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہمیں اکٹھے ہو کر چلنا ہوگا۔ ہماری تمام آزادیاں، ہماری تمام عیاشیاں صرف اس ملک کی وجہ سے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جس ملک سے ہم کھاتے ہیں اور اگر ہم اسی پہ ہی تھوکنے لگ جائیں تو پھر اس قوم کا تاریخ پہ ایسا برا حال ہوتا ہے کہ ایون کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس قوم کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا ہے جس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کر کے چل سکیں۔ حالات حاضرہ ٹی وی کا فی الوقت غیر جانبدار تجزیہ یہی ہوگا۔ ہم کسی بھی ادارے کی سائیڈ نہیں لیں گے۔ اگر بات جو ہے وہ کڈنیپنگ کی ہے، طاقت کے استعمال کی ہے، تو اس میں جسٹس ہونا چاہیے۔ اگر بات جو ہے وہ احتساب کی ہے تو پھر سب کا ہونا چاہیے۔ پھر ہی ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کریں گے جس میں جو ہے وہ ایک قوم بچا پائے گی اپنے ملک کو۔ باقی اس رپورٹ سے منسلک جتنے بھی معاملات ہیں وہ بہت ہی حساس ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم ان معاملات میں اداروں کی سائیڈ لے کر ایک دوسرے کو نشانہ نہ بنائیں، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کریں جس سے ہم ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کا کام کر سکیں اور ایک آپس میں امن اسٹیبلش کر سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ حالات حاضرہ پر کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دنیا بھر سے خبروں اور اہم معلومات کو جاننے کے لیے حالات حاضرہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔